आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन धर्म तो अल्लाह की दृष्टि में इस्लाम इस आज्ञा पालन ही में है। दीन जो है धर्म अल्लाह के दृष्टि में, अल्लाह के नजर में दीन इस्लाम माने इस इस्लाम का आज्ञा पालन ही में है। जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने तो इसमें इसके पश्चात विभेद किया कि ज्ञान उनके पास आ चुका था। माने जिसे किताब दी गई थी, अहले किताब यहूदी, नसारा, क्रिश्चियन और यहूदी, तो किताब के बाद विभेद किया, माने अपना अपना मन में विभेद सृष्टि किया और ज्ञान उनके पास आ चुका। माने किताब का जो वही का ज्ञान है, इल्म, उसके बाद तब तक वो लोग को उसके पास आ चुका था। ऐसा उन्होंने परस्पर दुराग्रह के कारण किया। माने ऐसा वो लोग माने एक दूसरे का सपोर्टर होने के कारण किया। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी जल्द हिसाब लेने वाला है। जो अल्लाह का आयतों का इनकार करेगा, माने अल्लाह की आयत का अमान्य करेगा, नहीं मानेगा अल्लाह का हुक्म, वो यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू हो और नाम के मुसलमान, तो अल्लाह उससे बहुत ही जल्द, माने बहुत ही करीब कयामत आने वाला है और वो लोग का हिसाब व किताब होगा। अब यदि वो तुमसे झगड़े तो कह दो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अपने आपको अल्लाह के हवाले कर दिया। माने अब वो लोग अगर झगड़ने आए कि तुम लोग हक पर हो कि हम लोग हक पर हैं, इस बात के लिए अगर झगड़ने आए तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैंने और मेरे अनुयायियों माने अनुसारी, मेरे फॉलोअर, मैं और मेरे फॉलोअर तो अपने आप को माने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया, माने अल्लाह के सामने समर्पित कर दिया, सरेंडर हो गया, अल्लाह का हुक्म मान लिया। और जिन्हें किताब मिली थी और जिनके पास किताब की और जिन्हें किताब मिली थी और जिनके पास किताब नहीं है, उनसे कहो, क्या तुम भी इस्लाम इस आज्ञापन को अपनाते हो? माने अहले किताब और मक्का के मुशरिक काफिर, उनसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है अल्लाह ताला कि क्या तुम भी इस्लाम माने इस आज्ञापन, माने अल्लाह का इस दीन इस्लाम, अल्लाह का ये सिलेक्टेड शांति का धर्म इस्लाम, इस आज्ञापन को अपनाते हो? फिर यदि वो इस्लाम को अंगीकार कर ले तो सीधा मार्ग पाएगा। माने इस्लाम को अगर अपना ले, कबूल कर ले तो सीधा रास्ता पाएगा, अल्लाह का सीधा रास्ता। और यदि वो मुंह मोड़े
तो तुम पर केवल संदेश पहुंचा देना ही जिम्मेदारी है। अगर वो लोग इससे मुंह मोड़े, रू गर्दनी करे, मुंह मोड़े, तो संदेश जो मैसेज है वो मैसेज पहुंचाना ही तुम्हारा जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा नहीं। और अल्लाह स्वयं बंदों को देख रहा है, माने अल्लाह खुद अपने बंदों को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों माने शिक्षाओं का इनकार करे और पैगंबरों का नाहक अकारण कत्ल करे, करने के दर पे उतारू हो, और उन लोगों को कत्ल करे जो न्याय का पालन करने को कहे, उनको दुखद उनके दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो। माने अल्लाह कहता है जो लोग अल्लाह की आयतों माने अल्लाह का शिक्षाओं का इनकार करे, माने अल्लाह का आयतों का इनकार करे, ना माने और पैगंबरों को नाहक अकारण कत्ल करने के दर पे माने उतारू हो जाए, और उन लोगों को कत्ल करे जो न्याय का पालन करने को कहे, माने उस नबी और सिद्दीक सच सच्चे लोगों को इसलिए कत्ल करने को चाहे कि वो लोग न्याय का पालन करते हैं, न्याय का पालन करने को कहता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो कत्ल करेगा उनके लिए अल्लाह ताला उनके दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो, माने उनको, ऐसे नाफरमान लोगों को जो सच्चे लोगों को कत्ल करता है, तो ऐसे लोगों को ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुखद यातना माने बहुत दर्दनाक पनिशमेंट सजा की खुशखबरी दे दो। यही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और परलोक में उनके लिए बवाल बने और उनका सहायक कोई भी नहीं। माने यही लोग हैं जो जिनके कर्म माने जिनके करतूत कर्म दुनिया और परलोक में उनके लिए बवाल बनेगा। माने दुनिया का ये काला करतूत दुनिया में भी और परलोक माने आखिरत में भी, मरने के बाद जो जिंदा उठाया जाएगा उस जिंदगी में भी, आखिरत में भी उनके लिए बवाल बनेगा, माने बहुत बड़ा तबाही लाएगा वो लोग के लिए। और उसका सहायक कोई नहीं भी होगा, कोई सहायता उसको नहीं करेगा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सौभाग्य अर्थात किताब प्रदान की गई, उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है कि वो उनके बीच निर्णय करे, फिर भी उसका एक ग्रोह उसकी उपेक्षा करते हुए मुंह फेर लेता है। माने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, माने ऐसे मुनाफिकों को नहीं देखा, ऐसे काफिरों को जो अर्थात माने जिन्हें सौभाग्य माने जो रहमत के अल्लाह की रहमत के साए में थे, अर्थात किताब प्रदान की गई, माना अल्लाह के तरफ से हुक्म, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म और निषेध मना और उपदेश बानी उतारी गई, उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है और वो उनके बीच निर्णय करे। मतलब वो लोग को, यहूदी और ईसाइयों को बुलाया जाता है जो तुम लोगों का जो किताब है, जो माने मेन कॉमन बाउंड जो है, माने तुम लोग का रब एक है, हम लोग का भी रब वही एक रब है। तुम भी
या ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, हम लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन फर्क इतना कि तुम उसे अल्लाह का बेटा मानते हो, हम लोग उसे अल्लाह का पैगंबर मानते हैं। और ए यहूदियों, तुम भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और उनका किताब पर भी ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह का ही किताब है। लेकिन तुम ईसा अलैहिस्सलाम को और आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों झुटलाते हो? तो इसलिए उन लोग को बुलाया जाता है कि आओ, तुम लोग का किताब से जो लिखा है आखिरी पैगंबर के बारे में, वो सब पढ़े। तो लोग फिर भी उनका एक ग्रोह, माना वो लोग का एक दल, ज्यादातर लोग इस बात को उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा माने अवॉइड करके चलते हैं और मुंह फेर लेता है, माने उल्टा कदम चलता है। ये इसलिए है कि वो कहते हैं आग हमें नहीं छू सकती। हाँ, गिने चुने दिनों के कष्टों की बात और है। उसकी उनकी मनगढ़ंत बातों ने जो वो घड़ते रहे हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में धोखे में डाल रखा है। मैंने ये इसलिए कि वो लोग का सोच है, वो लोग का दिमाग में ये सोच रखता है कि आग हमें नहीं छू सकती, क्योंकि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलादों में से हैं। और वो ये कहानी घड़ते रहते हैं, माने मन में ये बात मन में सोचता है कि अल्लाह का प्यारा बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके हम लोग मानने वाले हैं, तो अल्लाह क्यों आग में फेंकेगा? हाँ, दुनिया में कुछ कष्ट, दुख, दर्द आएगा, तो यही बात कहता है वो लोग। वो लोग कहा हाँ, गिने चुने दिनों में कष्ट बात क्या आएगा दुनिया में। और उनकी मनगढ़ंत बातों ने जो वो घड़ते रहे हैं, माने डिज्नीलैंड में रहता है, मन में ऐसे लॉजिक नहीं, कुछ भी लॉजिक नहीं, जैसे मैजिक की तरह बात घड़ते रहता है। कॉन्सेप्ट बना लिया कि जहन्नम में नहीं डाला जाएगा वो लोग को। तो मनगढ़ंत बातों ने जो वो घड़ते रहे, और उन्हें अपने धर्म के बारे में धोखे में डाल रखा है। माने अपना जो धर्म है, अपना जो मोरल धर्म में मोरालिटी है, जो नीति बात है, उसको वो गलत समझ लिया, उल्टा समझ लिया। तो इसलिए अल्लाह ताला कहा गया उनके धर्म के बारे में उन्हें धोखे में डाल रखा है। फिर क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया होगा पूरा पूरा मिल जाएगा, और उनके साथ कोई अन्याय ना होगा। फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहता है फिर क्या होगा। ये लोग का जो कॉन्सेप्ट है, सोच है दिमाग में, तो अल्लाह ताला कहता है फिर क्या होगा। फिर वही होगा कि उस दिन, कयामत के दिन, सबको इकट्ठा किया जाएगा, माने अल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे, और जिसके आने में कोई संदेह, माने उस कयामत दिन को आने में कोई संदेह नहीं। बेशक कयामत होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया होगा, माने हर इंसान, हर हर आदमी को बदला दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, माने जो कुछ अच्छा बुरा काम किया पूरा का पूरा मिल जाएगा, माने पूरा बदला उसको चुका दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। और उनके साथ कोई अन्याय ना होगा, माने जर्रा, एटम एटम बराबर अन्याय नहीं होगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगा। कहो ए अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिसे चाहे राज्य छीन ले,
और जिसे चाहे इज्जत प्रभुत्व प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, निस्संदेह तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि कहो कि ऐ अल्लाह, दुआ सिखाते हैं अपने बंदों को कि राज्य के स्वामी माने हर पूरा विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, तू जिसे चाहता है राज्य देता है, माने लीडरशिप देता है। जिसे चाहता है और लीडरशिप देता है, जिसे चाहता है लीडरशिप छीन लेता है। और जिसे चाहे इज्जत प्रभुत्व क्षमता बल प्रदान करता है, देता है, और जिसको चाहे अपमानित कर देता है, माने दुनिया में उसको बेइज्जत अपमानित इंसल्ट कर देता है। तेरे ही हाथ में भलाई है, माने अल्लाह के पास सारा भलाई है। निस्संदेह तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है, माने कोई शक नहीं, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कादिर मतलब शक्तिशाली। तू रात को दिन में दाखिल करता है, तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तू निर्जीव से सजीव को निकालता है और सजीव से निर्जीव को निकालता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। मैंने अल्लाह ताला इस आयत में कहा तू रात को दिन में, दिन को रात में, मैंने इस आयत से प्रूव हुआ, प्रमाणित हुआ कि दुनिया जो है, दुनिया गोल है। पहले के जमाने में लोग समझते थे कि दुनिया प्लेन है, फ्लैट है, और सूरज धरती के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो गलत बात था, क्योंकि इससे साबित होता है, इससे प्रूफ होता है कि दुनिया गोल है और दुनिया अपनी कक्षपथ में घूमता है और सूरज के चारों तरफ घूमता है। इसलिए दुनिया में रात दिन होता है और साल भी होता है। माने तू रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, माने सूरज घूमता है तो माने धरती घूमता है, पृथ्वी घूमता है। तो पृथ्वी जब घूमता है तो पृथ्वी सूरज के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा आता है वो दिन होता है। फिर सूरज पृथ्वी घूमता है, फिर जो रात का हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है फिर वो दिन होता है, जो दिन का हिस्सा पीछे चला जाता है वो रात हो जाता है। ऐसे रात से दिन और दिन से रात को अल्लाह ताला निकालता है। तू निर्जीव से सजीव को निकालता है और सजीव से निर्जीव को निकालता है। माने निर्जीव जो देखने में जो क्या कहते हैं, बीज, सीड्स देखने में, जाहिर से देखने में तो मुर्दा लगता है, और उस जीव या सीड को जमीन पे गाड़ दिया जाए तो उसमें पौधा उगता है। और जमीन जाहिर में देखने से मुर्दा लगता है, जब उसमें बारिश होता है तो उसमें हरियाली उगता है, होता है। तो ही कहा गया कि निर्जीव से सजीव को निकालता है और सजीव को निर्जीव, सजीव से कैसे, निर्जीव को कैसा? इंसान जो है जिंदा रहता है और मौत हो जाता है, जिंदा था मर गया। गाछ, पेड़, पौधा, जानवर जिंदा रहता है, जब उसका टाइम खत्म हो जाता है मर जाता है। तो ही कहा था फिर सजीव से निर्जीव को निकालता है। ऐसे सर्कल होता ही जा रहा है। और जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, माने जिसे चाहता है अल्लाह ताला बेहिसाब रिज्क देता है। रिज्क माने इंसान का जरूरत
के चीज। रिज्क सिर्फ खाना पीना नहीं, रिज्क का माना है, रिज्क का मतलब इंसान का जो जो जरूरत का चीज है उसे रिज्क कहता है। ईमान वालों को चाहिए कि वो ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों को अपना मित्र राजदार ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि तुम उनसे दूर रहो जिस प्रकार वो तुमसे बचते हैं। माने यहाँ ईमानदार जो मुसलमान है उसको अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें मुसलमान होके मुसलमानों को छोड़कर जो काफिर है उसे मित्र ना बनाओ, उसे राजदार ना बनाओ। माने दिल का जो सीक्रेट बात है उसे ना कहो। और जो ऐसा करेगा, जो काफिर को अपना मित्र बनाएगा, उसे अपना सीक्रेट मिशन की बात जो है कह देगा कि हम लोग ये कोशिश करते हैं, ये काम करना चाहते हैं, दीन इस्लाम को ऐसे फैलाना चाहते हैं, तो वो इससे रुकावट पैदा बनाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला काफिरों को अपना मित्र मन राजदार सीक्रेट बात नहीं बताने बोलता। और जो ऐसा करेगा, अगर जो ऐसा करेगा कह देगा अपना गुप्त बात पर्दाफाश कर, मैंने गुप्त बात बोल दे, तो अल्लाह से कोई संबंध नहीं। ऐसे लोगों से, ऐसे मुनाफिक लोगों से अल्लाह का कोई संपर्क नहीं, कोई अल्लाह से कोई रिलेशन नहीं। और तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं सिवाय उसके कि तुम उसे दूर रहो। माने अगर ऐसा ना करो, इससे सिवा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि उससे दूर रहो, उस काफिर से दूर रहो। माने अपने भाई की तरह दोस्त मत बनाओ, और जिस प्रकार वो तुमसे बचते हैं, जैसे काफिर जो है उसका जो मन की बात, वो लोग का जो सीक्रेट मिशन है, प्रोपेगेंडा है, उसके बारे में कभी मुसलमान को नहीं बताता। इसलिए इसी प्रकार तुम भी उससे ऐसे करो। और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, और अल्लाह ही की और लौटना है। माने अल्लाह खुद के बारे में तुमको डराता है। ऐ इंसान, अल्लाह खुद के बारे में तुमको डराता है और अल्लाह ही की और लौटना है। माना अल्लाह ताला अपने मामले में बहुत ही सख्त है। अल्लाह ताला इंसान को बहुत सीरियस लिया, लेकिन इंसान अल्लाह को कैजुअल लिया। और अल्लाह ही की और लौटना है, माने मर के अल्लाह के तरफ ही रिटर्न जाना पड़ेगा। कह दो, यदि तुम अपने दिलों की बात छिपाओ या उसे प्रकट करो तो प्रत्येक दशा में अल्लाह उसे जान लेगा। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदि तुम अपने दिलों की बात छिपाओ या उसे प्रकट करो, माने जाहिर करो, हाजिर करो, दिल में छिपा के रखो या प्रकट करो, जाहिर करो, प्रत्येक दशा में अल्लाह उसे जान लेगा। हर हाल में अल्लाह ताला जान लेगा। और वो उसे भी जानता है जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती में है। अल्लाह ताला सारा विश्व ब्रह्मांड, इस आयत में अल्लाह ताला समझाता है कि सारा विश्व ब्रह्मांड में किस कोने में क्या हो रहा है, अल्लाह ताला सब जानता है। और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। मैंने अल्लाह ताला हर चीज का ऊपर कादिर है, मैंने शक्तिशाली है। अल्लाह ताला चाहे तो आने वाहिद में, हर एक लम्हे में, एक सेकंड में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे।
जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी की हुई भलाई और अपनी की हुई बुराई को सामने मौजूद पाएगा, वो कामना करेगा कि काश उसके और उस दिन के बीच बहुत दूर का फासला होता। मैंने जिस दिन, किस दिन? कयामत के दिन। कठिन उस दिन के प्रत्येक व्यक्ति अपनी की हुई भलाई, और ये इस आयत से ये समझाया जाता है कि इंसान चाहे जितना छोटी से छोटी नेकी या गुनाह करे, अल्लाह ताला उसका बदला देगा। और इंसान बहुत सा गुनाह करता है लेकिन भूल जाता है, अल्लाह ताला उसको याद करा देगा। तो जब उसे याद किया जाएगा और वो समझ जाएगा कि सच में मैंने ये सारा का सारा पाप दुनिया में किया, तो वो यही कहेगा जहन्नम को देखकर कि काश अगर मेरे और इस दिन के, माने कयामत के दिन के बीच में बहुत फासला होता, बहुत दूर 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 रहता है इससे। और अल्लाह तुम्हें अपना भय दिलाता है और वो अपने बंदों के लिए अत्यंत करुणामय है। अपना देखिए, अल्लाह ताला जो है इंसान के ऊपर बहुत ही मेहरबान और बहुत दयाशील है, क्योंकि कयामत के दिन क्या होगा अल्लाह ताला उसका एक वीडियो जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला चला के दिखा दिया। जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म होता है ना, डॉक्यूमेंट्री किसी के बारे में एकदम डिटेल्स जानकारी होता है, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो डिटेल्स जानकारी दे दिया है कुरान पाक में, ताकि इंसान जानकर अपने आप को दुनिया में ही सुधार ले। क्योंकि जो करना है दुनिया में करना है, मरने के बाद हर कोई ईमान लाएगा और जानकारी हो जाएगा कि वाकई जहन्नम के करीब हम लोग आ गए हैं। तब ईमान लाने के बाद, तब यकीन करने के बाद कोई फायदा नहीं, तब अफसोस करके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला कहा कि अल्लाह का डर इसलिए अल्लाह दिलाता है अपने आप का डर, क्योंकि बंदे का ऊपर अल्लाह ताला दयाशील है, दयाशील और करुणामय। कैसा? कि बंदा अपने आप को सुधार ले और कयामत के दिन अल्लाह का भयंकर अजाब से बच जाए। अल्लाह यही चाहता है।